वालेकुम फ्रेंड्स। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे अल्ट्रेशन के लिए, अब निकाले हैं उनको मैंने। और ये वाला फ़्रॉक है, इसकी लेंथ बहुत छोटी थी तो तब से ये पहना ही नहीं। अब इसको सेट करेंगे कुछ इस तरीके से कि इसकी लेंथ भी पूरी हो जाए या थोड़ी बड़ी हो जाए और देखने में भी प्यारा लगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसकी सिलाई थोड़ी सी खोल कर चेक किया कि अंदर कपड़े का मार्जिन है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से तकरीबन 3 इंच का मार्जिन मुझे लग रहा है। अगर हम 1-1 इंच सिलाई में भी देते हैं फिर भी 2 इंच हमारे पास मार्जिन बच जाएगा। तो क्यों ना हम इसकी डिज़ाइनिंग करें। तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा पीस खोल कर देखना होता है कि आया हम जो काम करना चाह रहे हैं वो हो सकता है कि नहीं। फिर यहाँ पर मैंने पूरा सारा खोल लिया था और लेस वगैरह को और नीचे के कपड़े को अलग अलग कर लिया था। अब यहाँ पर जो मैंने लेस पहले उतारी थी ना, वो पहले अंदर की तरफ गुम सिलाई के साथ लगी हुई थी। अब मैंने उसको ऊपर के साथ ना, यानी कि ऊपर फैलाई हुई और सामने वाजे की हुई लगा दिए, ताकि हमारी जो और लेस या कोई और फैब्रिक जो भी हम इसके साथ अटैच करें वो बुरा ना लगे और ऐसे लगे कि एक सीक्वेंस के साथ चलता आ रहा है। अगर इसको मैं गुम सिलाई के साथ लगा रहने देती, दूसरी कोई और का पैच लगा लेती लेस का, तो फिर वो पैच तो लग जाता मगर ये वाली फिनिशिंग और ये वाली सफाई नहीं आती। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चौड़ी साइज़ में, थोड़े से बड़े साइज़ में लेस ली है, इतनी के जो ना हमारी शर्ट की लेंथ जिस पर्पज़ के लिए हमने खोली है वो पूरी करने के काम आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली लेस पहले मैंने अंदर की तरफ सिलाई की और उसके बाद अंदर की तरफ पूरी सिलाई करने के बाद फिर मैंने ऊपर से इसकी सिलाई लगाई। अच्छा, यहाँ पर मुझसे क्या ब्लंडर हुआ एक कि ना, जो मैंने ऊपर वाली लेस खोली वो ना लेस थोड़ी सी कम हो गई, लाइक 1 इंच तक का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। आधा तो मैंने कपड़े की सिलाई में दे दिया, आधा मैंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा तो मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा हाँ ये तो आधा इंच तकरीबन नज़र आ रही है कि लेस का पीस, ये देखें यहाँ पर पता चल रहा है कि लेस का पीस ख़त्म है। फिर मैंने कहा हाँ पहले ही मैं इसको खींच कर लगा लेती ना, अगर फिर सही रहता। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें लग गया है, थोड़ा बहुत पता चला है, थोड़ा कोई अगर गौर से देखे। मगर रेडीमेड कपड़ों का मसला ये होता है कि इनमें ना हमारे पास मार्जिन नहीं होता, हम इनको सेट नहीं कर सकते ज़्यादा अपने हिसाब से। लेकिन फिर भी जितना मैं कर सकती थी ना, मैंने उतना इसको सेट कर लिया और फिर अच्छे तरीके से प्रेस भी कर लिया। यहाँ पर देखें कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को रिक्रिएट करते हैं ना तो वो ओरिजिनल से ज़्यादा प्यारी लगती है। और इस शर्ट के साथ भी यही सीन हुआ है कि जब मैंने इसको सेट किया ना तो मुझे पहले से ज़्यादा प्यारी लगने लग गई है ये शर्ट। देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी लग रही है और ज़्यादा फील नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जो लेस थी वो सेम कलर में ले ली थी ना, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि अलग से लेस लगाई या कोई पैच लगाए या कुछ हमने अपनी कार्रवाई की है। और इसका साइज़ देखें, मैं आपको बताती हूँ कितना फ़र्क पड़ गया है। यहाँ से हम इसको नाप करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक देखें तकरीबन 3.5 पौने 4 या 4 अगर हम लोग रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 इंच का फ़र्क पड़ गया है इसमें। एक शर्ट की लेंथ में तकरीबन 4 इंच बढ़ जाए तो काफ़ी बड़ी हो जाती है शर्ट। वैसे तो ये घुटने तक ही थी लेकिन अब घुटने से काफ़ी नीचे चली गई, मतलब 4 इंच भी अच्छा खासा साइज़ होता है। तो इतनी तो हो गई है कि जितनी पहनने के काबिल हो गई है और बनकर पहले से ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। मतलब पहले थोड़ा सिंपल सिंपल सा लग रही थी मगर अब ये है कि बिल्कुल प्यारी और अच्छी लग रही है। और अब जब सर्दियाँ आएंगी इसको तब पहनेंगे क्योंकि ये गर्मी का स्टफ़ नहीं है, सर्दी का स्टफ़ है। और कराची में इतनी ज़्यादा वैसे सर्दी आती नहीं है, लेकिन देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और इसका कलर ऐसा है ना कि इंसान 14 अगस्त पे भी पहन सकता है, यानी कि ब्लू ब्लू ऐसे वाला है कि ग्रीन में मर्ज होता हुआ ब्लू है, जैसे ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन। अच्छा, अगेन ये वाला एक ट्राउज़र, ये भी मैंने बिल्कुल नया नकोर रखा हुआ था। ये मैं लेकर आई थी तकरीबन दिसंबर में आप लोग के सामने ही, तब मैं व्लॉगिंग वगैरह भी करती थी। तो हम लोग एक्सपो पे गए थे तो वहाँ से मैं ये वाला ट्राउज़र लेकर आई थी। मगर इस ट्राउज़र का भी यही मसला है कि इसका साइज़ बड़ा था, उस शर्ट का साइज़ छोटा था और इस ट्राउज़र का साइज़ बड़ा था। तो अब मैं देख रही थी इसको पहले कि इसको कहाँ से छोटा किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से भी छोटा नहीं किया जा सकता था क्योंकि पूरी पॉकेट लगी हुई थी। और नीचे हम पांचे से कैसे छोटा करते हैं, पांचे पे भी सारी सिलाई की हुई थी।
तो इसको छोटा कैसे करती मैं यही सोच रही थी, माइंड में आइडिया आया एक, तो वो आइडिया मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमारी ना ऊपर की फिनिशिंग ख़राब होगी और ना ही नीचे की फिनिशिंग ख़राब होगी। अच्छा, सबसे पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं कि हमारी शर्ट का टोटल जो ट्राउज़र का टोटल जो साइज़ है वो कितना है, वो है 42 और हमारा जो तैयार होता है ट्राउज़र या शलवार का साइज़ वो होता है 38। तो तकरीबन हमारे पास इसको 5 इंच या तकरीबन 4 इंच कम करने का मार्जिन है, तो हमें 4 से 5 इंच कम करना है। अब इसको काटना नहीं है, मैंने काटे बगैर ही इसको सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो अब यहाँ पर आप लोग अपना कमेंट बताइएगा कि अगर आप लोग के साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग इसका क्या करते हैं। मैं तो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैंने इसके साथ क्या किया, लेकिन अब देख लें इसकी इतनी प्यारी फिनिशिंग के साथ सिलाई की हुई है, वो भी डबल से, तो इसको खोलने काटने पीटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पर देखें मेरे हाथ कितने काले स्याह लग रहे हैं, हालांकि इतने काले हैं नहीं, बस कैमरे की वजह से इतना गंदा कोई हाथों का कलर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले मार्क कर लिया है, तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 निशान लगाए हैं 1.5 इंच के हिसाब से। और यहाँ पर देखें ऊपर से लेकर जहाँ तक मैंने साइज़ करना था ना वहाँ तक दोनों साइड्स पर, अगर अपने लिए सिलाई करती ना, जैसे आप लोग को बताना नहीं होता, तो मेरा इतना अंदाज़ा ये है कि मैं अंदाजे से रखकर सिलाइयाँ चलाती जाती तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। क्योंकि जो बंदा काफ़ी टाइम से सिलाई कर रहा हो ना उसको इतनी मुश्किल नहीं होती, उसको पता होता है मेरा यहाँ से यहाँ तक अंदाज़ा है तो ये पूरा रहेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है कि आप लोग के साथ भी इस तरीके का कोई फ्रेंड्स, जब मैंने अपना पहला गिव अवे किया था तो ये वाला टेडी उसमें गिफ्ट में रखा था। मैंने कहा था जिसका भी निकलेगा तो उसको मैं सेंड करूंगी अपने चार्जेस से। तो किस्मत ये थी कि जब मैंने उसका सिलेक्शन किया तो एक इंडियन यूट्यूबर निकल आया। अच्छा, तब से ना मैंने ये अपनी अलमारी में संभाल के रखा था। अब मैं इंडिया कैसे भेजूं, ये इंडिया तो भेज ही नहीं सकती। तो अब जब कल मैंने अलमारी की सफाई की और इस बंदे के हाथ ये लग गया है टेडी, और तब से ये इसको ऐसे रख रहा है ना जैसे इसका मुन्ना हो। अपने साथ वॉशरूम लेकर जाएगा, अपने साथ सुलाएगा, अपनी झोली में सुलाएगा। इसको इतना पसंद आ गया ये टेडी। तो अगर वो यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनका ये गिफ्ट निकला था, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंडिया में सेंड ही नहीं कर सकती थी। और अब ये मेरे बच्चे के हत्थे चढ़ गया और इसने इसको छोड़ना ही नहीं है, ये इसका बच्चा बन गया। अब हशाम, ये क्या है, ये क्या है हशाम? सारा इसने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। मैं बैठ के अपना सिलाई कर रही थी, शॉपर से निकाल पूरा घूम घाम खेल खाल के सारा खराब कर दिया इसने। ऐसे मुझे दे दो, ये किसी और का है, दे दो। अल्लाह शराफत, ये मैं ले लूं, ये मेरा हो गया बस। अब नहीं दोगे? क्यों? ये तो मेरा है, मैं ले लूंगी इसको। अब आपको नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं आपको, मैं नहीं दूंगी। आंखों में देखें, आंखों में इसकी यही है उम्मीद कि ये मेरा है। उई, रो गया, आपको आंसू आएंगे, ये दे दूं आपको? अल्लाह, कह रहे मैं रोऊंगा, मुझे आंसू आएंगे, ये मुझे दे दो, मेरा है, दे दो, मुझे दे दो। किसी और का है, आपका नहीं है, नहीं है आपका। क्या हुआ? नहीं दूंगी आपको, नहीं दूंगी मैं ये। नाराजगी चेक करो, अल्लाह इसका रोना चेक करो। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, प्लेट्स वगैरह लगा देंगे। जब हम इसको प्लेट्स लगा लेंगे, ना ही तो हमारा डिज़ाइन ख़राब होगा, ना ही हमारी सिलाई की फिनिशिंग ख़राब होगी, बल्कि एक नया डिज़ाइन का लुक आ जाएगी हमारे ट्राउज़र के अंदर। ये हम रेडीमेड कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं और ये घर के सिले हुए कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले एक प्लेट लगाई, तकरीबन 1 इंच कम हो गया उसके अंदर। अच्छा, फिर मैंने दूसरी प्लेट लगाई तो तकरीबन 2 इंच कम हो गया। अच्छा, मैंने ना इसको ऊपर से ही ऐसे गोल गोल रखती गई और गोल गोल ही सिलाई चलाती गई, फिर दूसरी साइड से सेट करती गई, फिर सिलाई करती गई और चलाती गई। अगर आपने करना हो जैसे, क्योंकि इसकी सिलाई मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़नी थी कोई भी, लेकिन अगर आपने करना हो तो एक साइड जो फिटिंग वाली साइड होती है ट्राउज़र की, वहाँ से ट्राउज़र खोल कर और पूरी सिलाई कर लें और धागे वक्तन फवक्तन काटते जाएं। क्योंकि अगर एक धागा दूसरे धागे में फंस जाए ना तो वो एक गिरा सी और एक उभार सा बन जाता है धागों का। तो वो वक्तन फवक्तन जैसे ही सिलाई हमारी स्टार्ट हो, थोड़ा आगे जाके धागे को कट कर लें तो इससे कपड़े में फिनिशिंग आती है।
अब यहाँ पर मैं तीसरी प्लेट डालने लगी हूँ। मुझे लगा था कि 3 प्लेट्स काफ़ी हो जाएंगी और इसका साइज़ इक्वल हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी भी ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मुझे तो घर के काम करने होते हैं। हाँ, कोई हील वगैरह पहने उसके साथ इतना साइज़ काफ़ी रहता है, क्योंकि 3 प्लेट्स थी तो वो काफ़ी हो जाएगा साइज़। फिर मैंने इसके अंदर एक और चौथी प्लेट डाली, क्योंकि हमने तो घर की यूज़ के लिए बनाना था, तो उसमें 4 प्लेट्स ही सही रहेंगी। वो ना पाँव में आएगा, ना मैला होगा, ना ख़राब होगा। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ना, वो फटाफट से मैले हो जाते हैं और धुलने में वो वाली फिनिशिंग नहीं आती जो कि नए नए कपड़ों की होती है। तो ज़्यादा टाइम तक सेव करने के लिए इसको मैंने पहले से ही सेट कर लिया था, लेकिन मैंने मार्क 3 प्लेट्स का रखा था। तो यहाँ पर देखें, हमारा ये ट्राउज़र तैयार हो गया। जैसे ही ट्राउज़र तैयार हुआ तो लाइट भी चली गई, नहीं तो मैं प्रेस बिठा कर इसकी फिर आपको दिखाती तो फिर सही से फिनिशिंग और प्लेट्स की सही डिटेल समझ में आ जाती। देखिए, इस तरीके से मैंने 4 प्लेट्स इक्वल डिस्टेंस पे रखी हैं, बिल्कुल सारी एक दूसरे। यार फ्रेंड्स, इसको कौन लेके जाएगा? इसको मुझसे लेके कौन जाएगा? मतलब कि ये लड़का अभी मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से एक ट्राउज़र सी सकी हूँ। इस लड़के ने इतना नाक में दम किया हुआ है और ये पूरा का पूरा चढ़ के, मतलब मशीन के ऊपर। ये देखें, या अल्लाह, इसका मैं क्या करूं? इतना खौफ आता है ना। इधर से देखें ज़रा, इसकी कंडीशन चेक करो। अल्लाह खुदाया, मैं इस लड़के को कहाँ लेके जाऊं? कहाँ है श्याम? यार ये डरता ही नहीं है, कहीं गिरेगा, लगेगा कुछ। उस मशीन पे मैं बैठकर सिलाई करती हूँ, जब लाइट नहीं होती तो ये उधर आकर बैठ जाता है। अब लाइट है, मैंने कहा चलो इस मशीन पे फटाफट से काम कर लूँ। जो पिक्चर वगैरह बनानी थी वो वहीं की वहीं है, और ये यहाँ पर कारनामे चेक करो। मैं तो यार आज ना मुझे लिटरली रोना आ रहा है, लिटरली। मतलब यार श्याम, इसके सर्किस तो देखिए कितना फासला है, गिरेगा ये। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट रखिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे खुश और हंसता मुस्कुराता सा रखती है। बस जल्दी से इंतज़ार है कि कब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। इतनी सारी एफर्ट्स और इतना सब कुछ इन 1K सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ मैं, और आप सब लोग मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम हैं। आजा मेरा मटका, आजा मेरा मटका। अच्छा ले लो चीजी। फ्रेंड्स, अभी देखिएगा ये तमाशा। अब इसको ये दिया है ना, अब इसकी फरमाइश है कि मुझे ठा वाला फाड़ के दो। अभी देखना शाम, अब देखे जिद से अपनी ये वाला पापड़ लेकर आए कि मुझे यही हो और कोई ना हो। अब इसकी जिद है कि मुझे यूं वाला फाड़ के दे, कटोरी में नहीं डलवाना, पहले यूं वाला फाड़ के दे। शाम, ओ इसकी तालियां देगा, खुशी का लेवल चेक करो इसका। देखिए, आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं ना आर्ट वर्क क्यों नहीं करती, क्रिएटिव काम क्यों नहीं करती, कुछ कर क्यों नहीं दिखाती आप लोग को। अब मैं क्या करूं, मुझे ये बच्चा सांस ही नहीं लेने देता। अभी इसको फुल पापड़ खिलाया है, सारा कुछ किया, अब ये कह रहे मुझे चौक दौर में खाऊं। इतनी लंबी इसने जुबान निकाली, कोजा जा मुंह धो क्या। चलो मुंह धोए, नए नए करे। तोड़ दिया ना आखिर, तोड़ दिया ना आखिर चौक। दे तेरा एहसान होगा शाम।